सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। उद्धव जी से पूछो, अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी भूचाल आया था, जहां पर तमाम तरीके के अंदाजे लगाए जा रहे थे, तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी, आरोप लग रहा था कि बीजेपी गठबंधन कर लेगी और बीजेपी सब करवा रही है। एक तरफ एकनाथ शिंदे के पोस्टर किस तरीके से फाड़े जा रहे थे, मतलब तमाम तरीके की जो हॉटस्पॉट एरिया जो बना हुआ था वो महाराष्ट्र नजर आ रहा था। वहीं आपको बता दें कि इस सियासी बवाल को लेकर तमाम तरीके की बातें, दलीलें, तमाम तरीके की एडवाइस रखी गई थी। लेकिन उसके बाद जब कल शाम को उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा आता है तो ये पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती है। जहां एकनाथ शिंदे के समर्थकों के बीच एक उमंग की लहर देखी गई, एक आस देखी गई कि अब कुर्सी खाली हो गई है और अब बारी है मैदान में उतरने की। जी हां, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कल शाम को इस्तीफा दिया, ये ब्रेकिंग न्यूज तमाम चैनलों पर छा गई। एक तरीके का सन्नाटा महाराष्ट्र में छा गया, क्योंकि जब ये खबर निकल कर आई तो उद्धव ठाकरे के समर्थकों के मन में ये अफसोस देखा गया कि उद्धव ठाकरे एकदम से अचानक से पहले अपना आवास खाली कर देते हैं, उसके बाद अपने लोगों से लाइव आकर बातचीत करते हैं और एकदम इस्तीफा सौंप देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जब बाहर निकलकर खबर आई तो समर्थकों में किस तरीके का आप माहौल आप फील कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि इसके बाद फडणवीस ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब सीएम पद के जो उम्मीदवार होंगे, जिनका नाम या आशंका जताई जा रही थी, वही होगा एकनाथ शिंदे। ये कहा गया कि अब सीएम पद के उम्मीदवार एकनाथ शिंदे होंगे। स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देख रहे होंगे, यहां तक कि तमाम न्यूज चैनलों पर ये खबर जैसे ही निकलकर सामने आई छा गई कि एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के सीएम पद के उम्मीदवार हैं और आज 7:30 बजे एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे। जी हाँ, तो ये जब खबरें निकलकर सामने आई तो साफ तौर पर तमाम तरीके के सवाल खड़े होना लाजमी था। जहां पर ये कहा जा रहा था कि जब बीजेपी के पास बहुमत है, जब बीजेपी के पास इतने ज्यादा विधायक हैं, तो फिर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम पद का उम्मीदवार क्यों बनाया? ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। इसके पीछे बीजेपी की क्या राजनीति है? क्या बीजेपी 2024 में इसका एडवांटेज उठाने वाली है? तमाम तरीके के सवाल और एकनाथ शिंदे का सीएम पद पर शपथ लेना। दोस्तों, वहीं आपको बताएं कि इन सवालों के जवाब तब सामने निकल कर आएंगे जब एकनाथ शिंदे सीएम पद की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। उद्धव ठाकरे जहां इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद तमाम लोग क्या राय रखते हैं, क्या बात बोलते हैं, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की जिस तरीके से सेलिब्रिटीज ने अपनी बातें रखी या फिर नेताओं ने अपनी बातें रखी, वो आपको दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कंगना रनौत का एक वीडियो जारी होता है। कंगना क्या कुछ बोलती हैं, आपको याद ही होगा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और कंगना के बीच एक अनबन देखी गई थी, जहां पर उद्धव ठाकरे ने उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिसके बाद तमाम तरीके की चीजें देखी गई, किस तरीके से माहौल हुआ। कंगना रनौत को सिक्योरिटी भी दी गई बीजेपी द्वारा, लेकिन अब कंगना रनौत किस तरीके से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद नजर आई, आप इस वीडियो में देखेंगे। जहां उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हनुमान जी शिव जी का एक रूप है और शिवसेना अगर हनुमान जी पर ही रोक लगाएगी तो ये होना ही है। एक नजर कंगना की इस वीडियो पर डालें। 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था
कि लोकतंत्र एक विश्वास है और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखा आपने, ये आप साफ तौर पर लोकतंत्र, हनुमान और शिव जी, ये 3 लफ्ज का प्रयोग होते हुए कंगना के मुंह से सुन रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं। यही नहीं, आपको बता दें, वहीं नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ बोलते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे को लेकर। उन्होंने बोला कि हनुमान चालीसा पर बैन लगाना और 40 विधायकों का एक पार्टी को बर्बाद कर देना, एक पार्टी को छोड़कर चले जाना, ये हनुमान जी को भी इसका टैग दिया गया, इसका रीजन बताया गया, खुद नरोत्तम मिश्रा द्वारा भी और कंगना रनौत द्वारा भी। दोनों ने हनुमान जी का मुद्दा सबसे ज्यादा सामने रखा। एक नजर पहले इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि ये क्या कुछ बोलते हुए उद्धव ठाकरे की इस बिगड़ती हुई, इस ढहती हुई सरकार पर निशाना साधते हुए बोलते हैं। तो आप किसी की भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है। उनकी जिनकी खुद की सरकार गिरती है, जिनकी खुद की पार्टियां टूटती हैं, ये उनसे पूछो, नेतृत्व करने वालों से। आप मध्य प्रदेश का हमसे पूछ रहे हो, कमलनाथ जी से पूछो 32 विधायक कैसे छोड़ के चले गए, विपक्ष में भी तो गए उनको छोड़ के। ये उद्धव जी से पूछो। अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। तो वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। देखा आपने, तो आप समझ सकते हैं कि अब तमाम तरीके के ऐसे रीजंस निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर कुछ लोग हनुमान चालीसा पर बैन लगाने को लेकर ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने बैन लगाया था, इसलिए हनुमान चालीसा पर बैन लगा और 40 विधायक चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई है, धोखा हुआ है। ये तमाम तरीके की बातें देखी गई हैं, लेकिन आपको साफ तौर पर हम बता दें कि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और सीएम पद के उम्मीदवार अब एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे के समर्थकों के बीच ऐसे खुशी की लहर आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये वही बागी विधायक गोवा से किस तरीके से नाचते झूमते हुए नजर आए। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि ये खुशी की लहर, ये उमंग इन बागी विधायकों के बीच देखी जा सकती है। देखा आपने, महाराष्ट्र की इस पूरी स्थिति को आप समझ सकते हैं, जहां पर बीजेपी का पहले यह कबूल करना कि हमारा महाराष्ट्र से लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार से लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद अचानक से फडणवीस आ जाते हैं और वो जब आते हैं तो उसके बाद तमाम खबरें निकलनी शुरू हो जाती हैं कि अब खेल बदलेगा, और खेल बदला भी। जैसे ही फडणवीस सामने आए उसके कुछ टाइम बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं और फिर फडणवीस खुद किस तरीके से एकनाथ शिंदे को सीएम पद का उम्मीदवार बता देते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस पूरे खेल को, लेकिन कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आपके जहन में ये महाराष्ट्र की उथल पुथल को लेकर क्या आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से संजय राउत
महाराष्ट्र के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए और शिवसेना के लिए तमाम बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन वहां पर अभी भी जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो आप संजय राउत का ये स्क्रीन पर ट्वीट्स देख रहे होंगे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना सत्ता के लिए नहीं बनी है, सत्ता शिवसेना के लिए बनी है। इन तमाम तरीके के बयान संजय राउत देते हुए नजर आए इस्तीफा देने के बाद। यहां तक कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की भी तमाम तरीके की बातें बोली कि उन्होंने फैसला लिया है, सही लिया है। तमाम बातों को आप स्क्रीन पर संजय राउत के ट्वीट भी देख रहे होंगे। आप समझ सकते हैं कि इस महाराष्ट्र की सियासत ने सब कुछ दिखा दिया और तमाम लोगों को अलर्ट भी कर दिया। जी हाँ, कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें कि महाराष्ट्र की सियासत से आप क्या समझे, बीजेपी का क्या रोल है और 2024 में क्या होने वाला है। कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।